नमस्कार, मैं हूं सतीश। वनवास काल के दौरान जिन स्थानों से प्रभु श्री राम गुजरे थे, उन स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में लगातार विकसित कर रही है। उन्हीं स्थानों में से एक है भरतपुर इलाके में सीतामढ़ी हरचोका, जहां खुद मुख्यमंत्री पहुंच करके उसका लोकार्पण कर रहे हैं और उस स्थान को जो है लगातार विकसित करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्हीं से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित किया जा रहा है, किस तरह से काम हुए हैं और आगे इसमें क्या होना है। भगवान राम छत्तीसगढ़ आए थे, इस बात का प्रमाण भरतपुर हरचोका, जहाँ पर आज मूर्ति का अनावरण होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। भगवान राम का छत्तीसगढ़ आगमन इसी रास्ते से हुआ था। ये पहला पड़ाव है जहाँ उनके पद चिन्ह मिलते हैं। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हुए, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी आपको माता कौशल्या का मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में माता कौशल्या का प्राचीन मंदिर है। उसका जीर्णोद्धार का काम, उसका सौंदर्यीकरण का काम पर्यटन पथ में वो भी किया जा रहा है। भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं उन जगहों को चिन्हित करके उसको पर्यटन पथ के लिए विकसित करने का काम कर रहे हैं। भगवान राम छत्तीसगढ़ के लिए भांजा राम है और अपनी संस्कृति में इसका सीधा सीधा हम देखते हैं कि अपने भांजा को भी प्रणाम करते हैं, पैर पखारते हैं, अपने भांजे में भगवान राम का स्वरूप देखते हैं। सुबह उठते हैं राम राम, दोपहर में राम राम, शाम को राम, जब भी मिले तब राम राम। ये हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ। हम उसको सजाने संवारने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सजाने संवारने का काम कर रही है। 15 सालों में आखिरी दिशा में काम नहीं हो पाया, जिस तरह से राम वनगमन पर्यटन पर की बात करें तो ये अभी आपकी कार्यकाल में हो रहा है, इस को लेकर क्या कहेंगे। जब जिससे भगवान राम जो काम कराना चाहते हैं उन्हीं से कराते हैं। इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं है आई। कहा गया है, राम कृपा बिन विवेक न होई और बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा के बिना कुछ भी ना आदमी सोच सकता है, ना कर सकता है, और बिना उनके कृपा के कुछ नहीं हो सकता जिससे चाहते हैं तब। सत्संग के बिना कोई विवेक नहीं हो सकता है और उनके बिना कुछ सुलभ नहीं हो सकता है। राम कृपा बिन सुलभ न हुई और बिन सत्संग विवेक न हो, ये रामायण में दिया हुआ है। तो वो विवेक जिससे काम कराना रहता है, उसके मन में विचार में आता है। हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विचार में आया और इसको सजाने संवारने का काम पूरा सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले नक्सलगढ़ के रूप में था। अब संस्कृति को हम जोड़ करके अब भगवान राम के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ को जानेंगे। जहाँ पर्यटक जाएंगे वहाँ अच्छी रुकने के लिए व्यवस्था, अच्छी सड़कें, और एक तो जहाँ धार्मिक भावना पक्ष अपने जगह है, लेकिन हमारा संस्कृति भी है और इसको आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। जहाँ एक और हम पर्यटन पथ से जोड़ करके लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे, वहीं इस माध्यम से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से भी लोगों को बहुत सारे काम मिलेंगे, फ़ायदा होगा। बेरोजगारों को कहीं टैक्सी का व्यवसाय, होटल का व्यवसाय, बहुत सारा चीज़ इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को, बोलते हैं ना, जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। अब राम का सेवा करने आएंगे तो उनके भक्तों को जरूर लाभ होगा। लेकिन भैया, राम के नाम पे राजनीति भी कहीं ना कहीं होती रही है। अब बात अयोध्या के मंदिर की करें या छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है राम वनगमन को लेकर के, तो राजनीति भी कहीं ना कहीं इसमें हो रही है। राजनीति पहले होती थी, अभी तो काम हो रही है और व्यक्ति का काम बोलता है। आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो इसके पहले कुछ काम हुआ नहीं था।
लेकिन अभी मूर्ति का अनावरण, भगवान के आने का जो अवशेष है, वहाँ पर पदचिन्ह है, उसके अवशेष आपको मिलेंगे। वो सबको सजाने संवारने का काम, उनको माथा लगाने का काम तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाएगा वो कांग्रेस को जाएगा, माननीय भूपेश बघेल जी को जाएगा, उनकी सरकार को जाएगा। विधानसभा चुनाव भी सामने हैं, जिस तरह से कांग्रेस जगह जगह अलग अलग विधानसभा में संकल्प शिविर कर रही है, भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कल अमित जोगी मनेंद्रगढ़ आए थे, उन्होंने कहा कि जोगी अभी जिंदा है। इस बात से कौन किसको इनकार है? कोई इनकार नहीं करता है। आदमी की विचारधारा जिंदा रहती है, लेकिन उसमें कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। यहाँ पर किसी चीज़ को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे करेंगे वैसे ही काटेंगे। आप अगर अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा पैदावार होगा, फसल अच्छा होगा। और अगर उसमें आप कहीं कमी रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर दिखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार छत्तीसगढ़ की सेवा पूरे मनोयोग के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरा समर्पण के साथ कर रही है, यहाँ के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो आशीर्वाद तो जो सेवा करेगा उसी को मिलेगा। तो आप थे मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सेवा करेगा उसको ही मौका मिलेगा, और जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ है लगातार इसको विकसित करने को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, और आगे भी इस पर लगातार काम होते रहेंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, भरतपुर।